वैसे तो इस टाइम उतनी वेब सीरीज रिलीज हो नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए टॉप 5 ऐसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की लिस्ट लेके आया हूँ जो कि हाल फिलहाल में रिलीज हुई है। अगर आपको भी क्राइम थ्रिल और सस्पेंस देखना पसंद है और आप कोई नई सीरीज ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर की सीरीज है रीता सान्याल। ये क्राइम थ्रिलर कोर्टरूम ड्रामा वाली वेब सीरीज है। सीरीज के लीड रोल में है अदा शर्मा, जिन्होंने एक वकील का रोल प्ले किया है जो कि एक बैड एज लॉयर है और अजीबोगरीब केसेस के लिए जानी जाती है। इसके अगेंस्ट है ठकराल नाम का दूसरा वकील जो कि क्रिमिनल्स को छुड़ाने के लिए जाना जाता है। जो रीता सान्याल है वो भेष बदलने में भी माहिर है। कभी वो रिपोर्टर बन जाती है, कभी ईरानी लड़की और कभी कुछ और, लेकिन इन सब के बीच मर्डर्स भी हो रहा होता है। और अब जो उसकी दुश्मनी है ठकराल से, वो कोर्टरूम से बाहर निकल के पर्सनल बन चुकी होती है। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज एकदम एवरेज है। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से सीरीज ढूंढ रहे हो तो आप इस सीरीज को एक ट्राई दे सकते हो। सीरीज हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 4 पे है मिथ्या सीजन 2। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है। इसके सेकंड सीजन की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे इसको स्टॉप किया गया था। हुमा कुरैशी जो कि एक राइटर है, उनकी एक बुक पब्लिश हुई होती है जो कि बहुत ही जल्द बेस्ट सेलर की लिस्ट में आ जाती है। और एक आदमी है जो हुमा पे इल्जाम लगाता है कि उसने उसकी बुक से कॉपी किया है। इसके बाद चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है और पहले सीजन की रिया वापस आ चुकी है और वो हुमा मतलब की राइटर जूही से अपना बदला लेना चाहती है। और इसी के बीच जूही का बेटा कहीं गायब हो जाता है और जूही की अच्छी भली जिंदगी धीरे धीरे तबाह होने लग जाती है। तो कौन है इन सब चीजों के पीछे, उसके बेटे का क्या हुआ और वो दूसरे राइटर की कहानी क्या है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज तो एवरेज है, लेकिन अगर आपने इसका पहला सीजन देखा होगा तो आपको इसका दूसरा सीजन देख लेना चाहिए। सीरीज ZEE5 पे अवेलेबल है, जिसमें की 6 एपिसोड है जो की 30 से लेकर 35 मिनट के आसपास के होंगे। थर्ड नंबर की सीरीज है स्नैक एंड लैडर्स। ये एक सस्पेंस थ्रिलर क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। 4 लड़कों का एक ग्रुप है जो साइकिल से स्कूल जाते हैं और स्कूल में रैगिंग का शिकार होते हैं। अभी ये रैगिंग से बचने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि इनमें से एक के घर 2 चोर चोरी करने आते हैं और अनफॉर्चुनेटली एक चोर का एक्सीडेंटली मौत हो जाता है। चोर के पास कुछ कीमती सामान है और एक लॉकेट होता है, जिस वजह से कुछ गुंडे उस चोर को ढूंढ रहे होते हैं। इधर अब इन 4 बच्चों को एक डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होता है, लेकिन रुको जरा, ना तो इन बच्चों ने इस डेड बॉडी के बारे में पुलिस को कुछ बताया है और ना ही पेरेंट्स को। तो ये है तो बच्चे ही, तो अब कौन कौन सी मुसीबत को ये दावत देते हैं, क्योंकि पहले तो इनको पुलिस से बचना है और फिर गुंडे से। तो ये सब कैसे करते हैं ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज को आप इंडिया के लेवल के स्ट्रेंजर थिंग्स बोल सकते हो। सीरीज में 9 एपिसोड है जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज आपको Amazon प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर की वेब सीरीज है 1000 बेबीज। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें आपको माइंड बेंडिंग इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलता है। जंगलों के बीच बसा हुआ एक घटिया और भूतिया घर है और इस घर में रहने वाली लेडी तो घर से भी कहीं ज्यादा ही डरावनी है। वो पागलों की तरह रहती है और वो एक साइकोपैथ है जो कि मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। उसने 1000 बच्चों के साथ कुछ ऐसा किया है, अगर वो सोसाइटी में किसी को पता चल जाए तो कोई भी उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस लेडी ने एक लेटर लिखा होता है जो 2 लोगों के पास होता है, एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास और दूसरा एक वकील के पास। और जब ये दोनों ये लेटर पढ़ते हैं तब इनकी भी फट जाती है और चुपचाप ये इस मामले को सीक्रेट कर देते हैं और अचानक 12 साल बाद मर्डर होना चालू होता है, जिसका कनेक्शन पुराने वाले केस से होता है। तो क्या किया होता है उस लेडी ने और उसका बेटा इन सब चीजों से कैसे कनेक्टेड है, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज हॉटस्टार पे देखनी होगी, जिसमें की 7 एपिसोड है जो कि 40 मिनट के आसपास के होंगे। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे नन अदर देन सिटाडेल हनी बनी। ये एक स्पाई थ्रिलर एक्शन ड्रामा सीरीज है। कहानी कई स्पाई एजेंट्स की है, लेकिन ज्यादातर कहानी 2 स्पाई एजेंट्स पे ही फोकस करती है और वो दोनों है हनी और बनी। हनी एक स्टंट मैन है और बनी एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और नसीब से ये दोनों एक स्पाई एजेंट भी है जो हमेशा किसी न किसी मिशन पे ही होता है। एक ऐसा सिस्टम है जिससे किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है, वो चाहे कोई इंसान हो, एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो या फिर कुछ और। बस अब इसी सिस्टम के लिए कई एजेंट्स लगे हुए होते हैं, जिसमें से कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं और जो भी एक्शन दिखाया गया है वो सब इसी के अराउंड है। तो किसको मिलेगा ये सिस्टम और क्या कहानी है इस सिस्टम की और क्या कहानी है हनी बनी की, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज में जो एक्शन दिखाया गया है वो हॉलीवुड को टक्कर देने लायक है और क्या एक्टिंग की है सभी एक्टर्स ने, एकदम काबिले तारीफ। सीरीज में कई बड़े बड़े एक्टर्स हैं और सबसे खास बात है इस सीरीज की कि इस सीरीज के मेकर्स हैं राज एंड डीके, जिन्होंने द फैमिली मैन सीरीज बनाई थी। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे होंगे और ये सीरीज Amazon प्राइम पे अवेलेबल है। हमारा ये वीडियो तो यहीं पे एंड होता है। आप अपनी फेवरेट सीरीज कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो।